Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a beam of proton with speed 4 into 10 to the power 5 meter per second enters a uniform magnetic field of 0.3 Tesla at an angle of 60 degree to the magnetic field. The pitch of the resulting helical path of the proton is closest to। ठीक है, आपको यहाँ पर पिच बतानी है, हेलिकल पाथ जो होगा इसका उसकी पिच बतानी है। ठीक है, तो देखिए पहले तो बच्चा को समझिए कि हेलिकल पाथ होगा क्यों। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए बोला गया है कि चार्ज पार्टिकल देखिए क्या लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का कि कॉन्सेप्ट पिच लिख लीजिए ना, आपको पिच बताना है। पिच क्या होती है आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी बेसिकली। देखिए बच्चों ऐसे सिचुएशन में देखिए अगर कोई चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी मान लीजिए चार्ज पार्टिकल की है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसी रीजन में एंटर करता है तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। मैग्नेटिक फोर्स लगता है, ठीक है, तो हम बता सकते हैं ये क्या करेगा, आपका सर्कुलर पाथ मूव करता है। अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड देखिए आपका अंदर की तरफ है, ठीक है, और ये चार्ज पार्टिकल है, ये और वेलोसिटी इसकी ऐसे है, ठीक है, तो ये आपका ऐसा सर्कुलर पाथ करेगा। दिस विल बी द पाथ ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपका अंदर की तरफ, वेलोसिटी ऐसी है। ठीक है, तो वी क्रॉस भी अगर कोई प्रोटॉन है मान लीजिए, ठीक है, तो वी क्रॉस भी फाइंड आउट करूंगा तो अंदर की तरफ आ रहा है तो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो पार्टिकल यहाँ पर आएगा, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी ऐसे, वेलोसिटी तो ऑलवेज टेंजेंशियल होती है ना, और मैग्नेटिक फील्ड अगेन अंदर की तरफ तो अगेन फोर्स आएगा। तो ऐसे बच्चों क्या करेगा, पार्टिकल आपका सर्कुलर मोशन करता है। ठीक है, और अगर देखिए अगर पार्टिकल में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कुछ एंगल है, तब फिर आपका मोशन डिपेंड, इसका पाथ क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो बच्चों मैंने क्या बताया आपको, मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है, या फिर ऐसा बोलो वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टिकल टू अंडरगोस इन सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहाँ पर क्या सिचुएशन है, एक बीम ऑफ प्रोटॉन है जिसकी स्पीड गिवन कर रखी है, एंटर से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए आपका मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। कोई पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी कितनी कुछ है, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, ये है। ठीक है, और बच्चों देखिए यहाँ पर वेलोसिटी के आपके दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट आपका ये आएगा, दिस इज द वी कॉस 60, ये कंपोनेंट कितना होगा, वी कॉस 60। एक कंपोनेंट वेलोसिटी का ये आएगा, ठीक है, ये आपका कितना होगा, वी साइन 60, ये कंपोनेंट कितना होगा आपका, वी साइन 60। ठीक है, अब बच्चों देखिए मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, तो अब आप समझिए कि सर्कुलर मोशन भी होगा। ठीक है, तो इस वी साइन 60 के कारण तो ये सर्कुलर मोशन करना चाहेगा ऐसे। ठीक है, इस तरीके से कुछ सर्कुलर मोशन करना चाहेगा। ठीक है, वी इधर की तरफ है, वी क्रॉस भी करेंगे। ठीक है, लेकिन देखिए बच्चों यहाँ पर इस पर एक वेलोसिटी का कंपोनेंट ये भी तो है, तो इसके कारण जो उसका नेट पाथ आएगा वो कुछ ऐसा हेलिकल पाथ आएगा इस तरीके से। ठीक है, हेलिकल पाथ होगा। ठीक है, दिस विल बी द हेलिकल पाथ। इस तरीके से जैसे आपकी जो नोटबुक्स होती है ना, उसके जो स्पाइरल होती है, स्पाइरल, हम शॉपकीपर शॉप में जाते हैं तो बोलते हैं ना स्पाइरल वाली कॉपी चाहिए। ठीक है, स्पाइरल बोलते हैं हम उसको, लेकिन एग्जैक्टली वो हेलिकल शेप होता है। ठीक है, क्योंकि स्पाइरल तो देखिए 2D केस है, स्पाइरल कैसे केस है, स्पाइरल 2D होता है, ये होता है स्पाइरल, दिस इज कॉल्ड स्पाइरल। ठीक है, जो आपने रदरफोर्ड, जो आपका आपने जो एटॉमिक मॉडल्स पढ़ा है ना, उसमें हम एक स्टडी किया था, रदरफोर्ड ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन, सॉरी बोर ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो फाइनली क्या हो जाता है, स्पाइरल वाली पाथ करते हैं, क्योंकि वो रेडिएशन को एमिट करता है और फाइनली आपका वो न्यूक्लियस पाके इस इलेक्ट्रॉन से क्या कर जाएगा, स्ट्राइक कर जाएगा। तो ये स्टेबल मॉडल आपका क्या था, अनस्टेबल था। तो यहाँ पर जिस पाथ की चर्चा हुई थी वो स्पाइरल था, ये हेलिकल है। ठीक है, तो हम इन जनरल हम बोल देते हैं उसको कि स्पाइरल नोटबुक देना, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, हेलिकल पाथ होता है। ठीक है, हेलिकल आपके 3D ज्योमेट्री है। ठीक है, समझ में आ गया। अब बच्चों देखिए यहाँ पर मुझे क्या बतानी, पिच बतानी। पिच देखिए किस पिच होती है, बेसिकली आपकी डिस्टेंस, ये वाली जो डिस्टेंस होती है, ये एक्स एक्सिस का लॉन्ग हॉरिजॉन्टल, ये मान लीजिए मेरा एक्स एक्सिस है, दिस इज माय वाई एक्सिस। ठीक है, तो जो एक्स एक्सिस का लॉन्ग जो डिस्टेंस है इसे मैं क्या बोलता हूँ, आपका पिच बोलता हूँ। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये पिच मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, मुझे वेलोसिटी देखिए इस डायरेक्शन में पता है कितनी, वी कॉस थीटा। टाइम पीरियड मुझे पता है, ऐसा सॉरी, पार्टिकल अगर कोई सर्कुलर मोशन करता है तो उसका टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई m बाई क्यूबिक के इक्वल। ठीक है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला आपको पता होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप पिच निकाल सकते हैं, पिच किसके इक्वल होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम के इक्वल। वेलोसिटी देखिए कौन सी कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, वी कॉस 60, तो वी कॉस 60 इंटू आपके कर लीजिए यहाँ से टाइम से इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। वी कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी देखिए बच्चों, वी कॉस 60 कितना होता है आपका 1/2 के इक्वल। ठीक है, इंटू टी, टी आपका यहाँ से 2 पाई m बाई क्यूबिक के इक्वल है, तो ये वैल्यू पुट कर लीजिए। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये कहाँ से है ये नहीं पूछना है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड ही है, बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, इसको आप निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका कितना आएगा, 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आपका वी कितना गिवन कर रखा है, 4 × 10⁵ के इक्वल, फाइव की वैल्यू 3.14 है, चलिए पुट कर लिया। ठीक है, और मास किसका आपका क्या है, ये आपका प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन का मास भी गिवन कर रखा है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी बच्चों। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्यूबी, चार्ज कितना होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के इक्वल, इंटू बी, मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन कर रखा है 0.3 के इक्वल। ठीक है, कैलकुलेशन काफी लेंथी हो जाएगी। ठीक है, चलिए सॉल्व तो करना ही है। ऑलराइट, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 इंटू 3.14 करूंगा तो ये तो आपका 12.56 आता है। ठीक है,
इंटू देखिए 1.67 आएगा पीछे से, ठीक है। 10 टू द पावर 5 और -27 करेंगे तो 10 टू द पावर -22 न्यूमरेटर में आ जाएगा। डिवाइडेड बाय देखिए 1.6 इंटू 0.3 करूंगा तो कितना होगा आपका, इसको 4.8 कर लीजिए, ठीक है। 10 टू द पावर -1 इधर आएगा तो 10 टू द पावर -20 के इक्वल हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी। इसको देखिए फर्दर और सिंप्लीफाइड कर लीजिए, तो इसकी ना बच्चों वैल्यू आपकी कितनी आ रही होगी अप्रोक्सीमेटली, तो बच्चों मुझे पता चल रहा है देखिए, अगर ये 1. ये 3 होता, 3 से आपका 4 टाइम जाता, चलिए मैं फिर भी इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। 12.56 इंटू 1.67, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका 4.8, ये आपका 4.36 के इक्वल आ रहा है। कितना, 4.36 इंटू आपका 10 टू द पावर -2 क्या मीटर में आएगा, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हैं 4.36 सेंटीमीटर के इक्वल। तो ये इसका आंसर होना चाहिए 4.36, ठीक है। तो ये सबसे क्लोज अगर देखा जाए तो ये 4 के इक्वल ही होगा, किसके इक्वल है, 4 के, ठीक है। तो बच्चों डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। 4.36, 4 के क्लोज करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे ना तो 4 के तो आएगा ना, 5 नहीं आ सकता, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। So this will be the answer of this question. एक हो जाएगा बच्चों उस क्वेश्चन का अपना आंसर। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.